मैं अरहम जूनियर कॉलेज की तरफ से आपकी हिंदी टीचर कनू केरवानी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शोध परक लेख पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। शोध परक का मतलब होता है जो विज्ञान से, साइंस से जुड़ा हुआ पाठ है, और इस पाठ में शोध, खोज या अनुसंधान के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे और समझेंगे। शोध क्या है? शोध करना अर्थात यह उस प्रक्रिया या कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर और सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन, विश्लेषण, जिसे एनालाइज करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। शोध को इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। इसमें समझदारी से, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत विवेचना कर किसी चीज़ का अवलोकन, विश्लेषण किया जाता है, और इस सब विश्लेषण से कुछ नए तथ्य या नए सिद्धांत, जिन्हें प्रिंसिपल्स कहते हैं, वह बनाए जाते हैं। हमारा पाठ प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने लिखा है। इस पाठ को पढ़ लेते हैं। उससे पहले लेखक परिचय, प्रमुख कृतियां, लेख तथा पाठ का परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म 6 जून 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। आप बाल साहित्य लेखन में जितने सिद्धहस्त हैं, जितने कुशल हैं, उतने ही वह पशु जगत का विश्लेषण करने में भी सिद्धहस्त माने जाते हैं। आपके बाल साहित्य में बालकों के मनोविज्ञान और कार्य व्यापार की बड़ी सूक्ष्मता से अंकन हुआ है। तो भारतीय वन्य जीवों का अनुसंधान परक अध्ययन और लेखन आपके लेखों और पुस्तकों द्वारा प्रकट हुआ है। लेखक न सिर्फ बच्चों के साहित्य में बच्चों के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को बड़ी ही बारीकी से दिखाया है उन्होंने। साथ ही साथ भारत के जो वन्य प्राणी हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, उन पर भी उन्होंने बहुत खोजें की हैं, अध्ययन किया है, और यह उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों में उकेर दिया है, लिख दिया है। उससे हमें पता चलता है। इनकी अनेक कृतियों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाओं में इसका भाषांतर किया गया है। विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग आपकी भाषा की विशेषता है। तो जैसा विषय होता था वैसी भाषा का यह प्रयोग करते थे। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं नेशनल लेवल के। प्रमुख कृतियां देख लेते हैं लेखक परशुराम शुक्ल जी की।
जासूस परमचंद के कारनामे। यह एक बाल धारावाहिक है। नन्हा जासूस यह बाल कहानी का संग्रह है। बहुत सारी कहानियां संग्रहित की गई हैं इसमें। सुनहरी परी और राजकुमार यह बाल उपन्यास है। नंदनवन, आओ बच्चों गाओ बच्चों, मंगल ग्रह जाएंगे, यह तीनों ही इनके बाल कविता के संग्रह हैं। ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियां यहाँ दिखाई गई हैं। इसके अलावा भी उन्होंने काफी लिखा। लेख, इस विधा को हम आज इस पाठ में पढ़ने और समझने वाले हैं। लेख लिखने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है। लेख में वस्तुनिष्ठता, जो भौतिक पदार्थों से संबंधित कही जा सकते हैं, ज्ञान परकता, विद्या से जुड़ा हुआ, शोध परकता अर्थात अनुसंधान जैसे तत्व का समावेशकता रहती है लेख में। साथ ही साथ लेख समाज विज्ञान, राजनीति, इतिहास जैसे विषयों पर ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ जानकारी का नवीनीकरण भी करते हैं। लेख में उदाहरणों का समावेश लेख को रोचकता प्रदान करता है। तो लेख में न सिर्फ ज्ञान की वृद्धि, नए तरीके का अनुसंधान, खोज जैसे तत्व तो समावेश किए ही जाते हैं, साथ ही साथ समाज विज्ञान, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री जैसे विषयों पर भी इसमें जो जानकारी मिलती है उससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और साथ ही साथ अगर इसमें उदाहरण लिखे जाते हैं तो वह बड़ी रोचकता प्रदान करते हैं। पाठ परिचय देख लेते हैं। यह जो पाठ है यह शोध लेखन के बारे में लिखा गया है और शोध कार्य जो है वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। शोध कार्य करने वालों को बहुत उच्च उपाधि से सम्मानित किया जाता है और ये जो शोध लेख होते हैं ना, शोध परक लेख, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन की संभावना खोल देते हैं। और शोध परक लेखकों की महत्व अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर अधिक है। तो अब हम पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जैसे विषय पर प्रकाश डाला गया है। अगर हम प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहला जीव आता है जुगनू। अगर आपने कभी देखा होगा, शहरों में तो नहीं दिखाई देते, पर अगर कस्बे या गांवों में जाते हैं या रात के समय कहीं आप यात्रा कर रहे हैं तो छोटी सी बिजली आपको चमकती दिखती है। वह एक छोटा सा कीड़ा होता है जुगनू, और हमें लगता है कि वही एक कीड़ा है
जो प्रकाश उत्पन्न करता है, परंतु ऐसा नहीं है। जुगनू को छोड़कर ऐसे असंख्य जीव हैं, आप गिनती नहीं कर सकते कि ऐसे कितने सारे जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस तथ्य से शायद हम परिचित न हों, शायद हमने ज्यादा जीव ऐसे सुने भी न होंगे, परंतु लेखक की शोधपरक दृष्टि इस सत्य को विश्लेषित करती है और हम इस वैज्ञानिक सत्य से अवगत होकर विस्मित हो जाते हैं। यहाँ लेखक ने इस बात की कि कौन से और ऐसे जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन पर उन्होंने शोध किया है और कई तरह के सत्यों की छानबीन की है, तथ्यों की छानबीन की है और यहाँ उसकी विवेचना की है। जब हम इस वैज्ञानिक सत्य या साइंटिफिक रियलिटी से अवगत होते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अचरज होता है। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें विज्ञान की आंखों से अपने आसपास की दुनिया को देखने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह दुनिया बहुत नई और अनोखी है। कभी बैठिए और अपने आसपास होते हुए परिवर्तनों को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को देखिए तो आपको पता चलेगा कि यह प्रकृति कितनी विचित्र और सुंदर है और हम अपने जीवन के भागदौड़ में कभी बैठकर इसकी ओर निहारते ही नहीं हैं। संसार में व्याप्त असंख्य अज्ञात तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस पाठ में हमें संसार में जो व्याप्त हैं अनगिनत अज्ञात तत्व, तथ्य, सच्चाइयाँ, वह हमें इस पाठ से मालूम होंगी। कठिन शब्द देख लेते हैं। सिद्धहस्त, दक्ष, कुशल, विश्लेषण, छानबीन, एनालिसिस करना, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, साइकोलॉजी, मनुष्य के मन में उठते विभिन्न विचारों को समझने का विज्ञान, सूक्ष्मता, सूक्ष्म का वैसे मतलब होता है छोटा, पर यहाँ पर सूक्ष्मता का मतलब है बारीकी से, बहुत ध्यान से किसी चीज का विश्लेषण करना। अंकन, रूप रेखा बनाने को कहते हैं। अनुसंधान परक अर्थात खोज बीन, छानबीन, जांच पड़ताल जिसकी हम कर सकें। कृतियां, रचनाएं, अनुवाद, भाषांतर, किसी का एक भाषा में लिखी बात को दूसरी भाषा में लिखना। जैसे आपकी पुस्तकें अगर मराठी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे तो वह मराठी में अनुवादित होंगी आपकी अंग्रेजी की पुस्तकें। सम्मानित करना, प्रतिष्ठित करना। पाठ की तरफ चलते हैं। पेज नंबर है 100। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं।
वस्तुनिष्ठा, भौतिक पदार्थों से संबंधित ज्ञान परकता, विद्या या ज्ञान से जुड़ा तत्व घटक, समावेशकता, व्याप्त होने का भाव, कोई चीज समावेश हो, किसी चीज का समावेश हो, ज्ञान वर्धन, विद्या में वृद्धि, बढ़त, नवीनीकरण, नया बना देना किसी चीज को, उत्पन्न अर्थात उपजा हुआ, असंख्य, अनगिनत, जिसकी गिनती न कर सके, शोध परक, अनुसंधान, विस्मित, आश्चर्यचकित, अज्ञात, जिसका पता न हो, जो चीज ज्ञात न हो, तथ्य, सच्चाई। पाठ देखते हैं। मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। हम और आप अगर 5 मिनट के लिए भी अंधेरे कमरे में चले जाते हैं या बत्तियां बुझ जाती हैं तो घबरा जाते हैं। इसी प्रकार मानव के साथ ही साथ अधिकतर जीवों के जीवन में भी प्रकाश महत्वपूर्ण है। विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जिनकी आंखें नहीं होती। इनके लिए प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। जिन्होंने कभी रोशनी देखी ही नहीं, उनके लिए प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। मोती बनाने वाला समुद्री घोंघा मुक्ताशुक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। आपको पता होगा मोती सीप के अंदर बनता है और घोंघा उस मोती को बनाता है। मुक्ताशुक्ति अगर आप देखेंगे तो यह सीप के खोल से बनाई जाती है। पर्ल ऑयस्टर इसे कहते हैं और इसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इसी प्रकार विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो अपना रास्ता मालूम करने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं। बिना देखे तो आप कहीं चल नहीं सकते। अगर आंखों में रोशनी है तो राह सरल हो जाती है। प्रकाश के अभाव में अपने कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मानव टॉर्च, बल्ब एवं इसी प्रकार की अन्य कृत्रिम वस्तुओं का आविष्कार करता है। पशु पक्षी इस प्रकार के कृत्रिम आविष्कार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो मानव के पास है, वह है बुद्धि। अतः प्रकृति ने उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रकृति बहुत दयालु है। वह जानती है कि किस जीव को किस चीज की आवश्यकता है, तो प्रकृति ने ऐसे जीवों को
पशु पक्षी और अन्य जीवों को जिनके पास बुद्धि और अन्य साधन नहीं है आविष्कार करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। उदाहरण के लिए उल्लू की आंखें बड़ी होती हैं जिससे वह रात के अंधेरे में सरलता से देख सकता है। रात में शिकार करने वाले जीवों बाघ, सिंह, तेंदुआ यह सारे ही जीव मांसाहारी हैं, दूसरे जानवरों को मारकर शिकार कर अपना पेट भरने वाले जानवर हैं। इनकी आंखों की संरचना इस प्रकार की होती है कि वे रात के अंधेरे में अपने शिकार की खोज कर सकते हैं। प्रकृति को पता है कि यह जानवर अपने जीवन निर्वाह के लिए शिकार पर आश्रित हैं, तो उनकी आंखों की फॉर्मेशन या संरचना ही ऐसी है कि वह रात के अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं। अर्थात पूर्ण अंधकार की स्थिति में विश्व का कोई भी जीव कुछ भी नहीं देख सकता। आपको पता ही है अगर अंधेरा हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु उनकी और उल्लू की आंखों की संरचना ही इस प्रकार है कि उन्हें शिकार खोजना आसान होता है। विश्व में ऐसे भी अनेक जीव पाए जाते हैं जिन्होंने अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करके अंग को विकसित कर लिया है। अब आप बोलेंगे कि यह अंग विकसित कैसे होता है? देखिए, प्रकृति का एक नियम है, जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वह जीव के अंग विकसित हो जाते हैं। जैसे बंदर पेड़ों पर लटकते हैं तो उनकी पूंछें बहुत लंबी होती हैं। इसी प्रकार मछली पानी में तैरती है और सांस लेती है तो उसके अंग इस प्रकार विकसित हैं कि वह पानी में आसानी से रह सके। कुछ जीव उनके अंग इस प्रकार से विकसित या मॉडिफाइड हैं, जैसे कछुआ, वह धरती और पानी दोनों ही जगह रह सकता है। तो यहाँ प्रकृति ने कुछ ऐसे जीव, उनके अंग ऐसे विकसित हो गए हैं कि उनके शरीर में से ही प्रकाश उत्पन्न होता है और जब उन्हें आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकता के अनुसार इन अंगों से वह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीवों को प्रकाश उत्पन्न करने वाले और इंग्लिश में बायोल्यूमिनेसेंट जीव इन्हें कहा जाता है, क्योंकि यह अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अपने प्रकाश का उपयोग ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मानव टॉर्च, बल्ब आदि का उपयोग करता है। किंतु मानव और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश में बहुत अंतर है। किस प्रकार अंतर है वह हम आगे समझेंगे।
पहला तो यही फर्क है कि मानव का प्रकाश कृत्रिम होता है और जीव जंतुओं का प्रकाश प्रकृति की देन होती है। मानव द्वारा तैयार किए गए प्रकाश उत्पन्न करने वाले बल्ब जैसे उपकरणों में तंतु को इतना गर्म करते हैं कि वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप यह बात समझ सकेंगे कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है, एक तंतु होता है, उसे काफी गर्मी दी जाती है और जिससे वह प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और उस प्रकाश का आप अंधेरे में देखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के उपकरणों में प्रकाश के साथ ही ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो यह जो मानव के द्वारा बनाए गए उपकरण हैं, उसमें प्रकाश तो उत्पन्न होता ही है, परंतु काफी ज्यादा गर्म करने से ऊष्मा, गर्मी, हीट भी उत्पन्न होती है। अतः जो मानव के द्वारा उत्पन्न कृत्रिम प्रकाश है उसे हम गर्म प्रकाश या हॉट लाइट भी कह सकते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जीवाणुओं द्वारा अथवा अपने शरीर से उत्पन्न रसायनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो मानव के द्वारा उत्पन्न प्रकाश है वह गर्म ऊष्म प्रकाश है, परंतु जो जीव जीवाणु प्रकाश उत्पन्न करते हैं वह उनके शरीर में उत्पन्न रसायन या केमिकल हम बोल सकते हैं, उनमें आपस में क्रिया होती है पारस्परिक, उसकी वजह से वह प्रकाश उत्पन्न होता है। और इस प्रकार जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, उससे गर्मी उत्पन्न नहीं होती है, सिर्फ प्रकाश ही उत्पन्न होता है। कुछ और कठिन शब्द देख लेते हैं। मुक्ता शुक्ति मोती के सीप के खोल से बनाई जाती है। सर्वोत्तम सबसे अच्छा, दृष्टि नजर, कृत्रिम मानव के निर्मित होता है। विकसित जिसका विकास हुआ हो, जो पहले से ऐसी नहीं हो, धीरे धीरे उसका विकास हुआ हो। तंतु रेशा होता है। ऊष्मा गर्मी को कहा जाता है। रसायन केमिकल अणुओं में प्रतिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ होते हैं, यह रसायन जिसे कहते हैं। पारस्परिक अर्थात एक दूसरे से संबंधित होता है। पारस्परिक। तो यह थे कुछ और कठिन शब्द। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।
इसी पाठ का अगला परिच्छेद अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप पढ़ें और समझें।